मैं हूं शमीम जराजपुरी और आप देख रहे हैं खबरों नजर चैनल। खबर यूपी के जिला आजमगढ़ के हेडक्वार्टर से है, जहां समाजवादी पार्टी की तरफ से नेहरू हॉल के शानदार ऑडिटोरियम में आयोजित महान समाजवादी नेता, महापुरुष और पूर्व सांसद स्वर्गीय इज्जत यादव जी की पुण्यतिथि मनाई गई। इस अवसर पर श्रद्धांजलि सभा में आए हुए समाजवादी पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने अपने महबूब समाजवादी नेता स्वर्गीय इज्जत यादव जी के चित्र पर पुष्प अर्पित करके उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इंडिया महागठबंधन के नेताओं ने भी राजनीतिक योद्धा स्वर्गीय इज्जत यादव जी को याद किया और श्रद्धांजलि सभा में पहुँचे और स्वर्गीय इज्जत यादव जी की कुर्बानियों और उनके कारनामों को याद किया। स्वर्गीय इज्जत यादव जी के बेटे पूर्व सांसद नंद किशोर यादव जी ने श्रद्धांजलि सभा में आए हुए अपने मुख्य अतिथियों का शुक्रिया अदा किया, उन्हें धन्यवाद किया। स्वर्गीय इज्जत यादव जी की श्रद्धांजलि सभा में समाजवादी पार्टी के नेताओं में खास तौर से पूर्व कैबिनेट मंत्री बलराम यादव, पूर्व कैबिनेट मंत्री और आजमगढ़ सदर के सदर विधायक दुर्गा प्रसाद यादव, विधायक गोपालपुर नफीस अहमद, विधायक मुबारकपुर अखिलेश यादव, विधायक लालगंज बिचई सरोज और MLC कमला प्रसाद यादव, विधायक निजामाबाद आलमबदी आजमी, वर्तमान MLC लाल बिहारी यादव, जिला पंचायत अध्यक्ष विजय यादव, पूर्व विधायक फूलपुर श्याम बहादुर यादव, विधायक अतरौलिया डॉक्टर संग्राम यादव, पूर्व MLC राकेश यादव और गुड्डू, पूर्व जिला पंचायत सदस्य श्याम नारायण सिंह बाबा, जनता दल यू के कामरेड जुल्फिकार बेग, राष्ट्रीय लोक दल के पतिराम यादव, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता चंचल यादव, नगर पंचायत चिरैयाकोट के चेयरमैन राम प्रताप यादव और आजमगढ़ नगर पालिका परिषद के चेयरमैन सरफराज आलम और मंसूर आलम के अलावा बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे, जिन्होंने इज्जत यादव जी को याद करते हुए भावभीनी श्रद्धांजलि दी और सबने यही कहा कि समाजवाद के सबसे बड़े ध्वजवाहक थे और पूरी जिंदगी उन्होंने समाजवाद की सेवा में लगा दिया। श्रद्धांजलि सभा की अध्यक्षता समाजवादी पार्टी के निवर्तमान जिला अध्यक्ष हवलदार यादव और संचालन हरिप्रसाद दुबे ने किया। खबरों नजर चैनल से बातचीत करते हुए स्वर्गीय इज्जत यादव जी के बेटे पूर्व सांसद और सच्चे समाजवादी नेता नंद किशोर यादव जी, वर्तमान MLC लाल बिहारी यादव, फूलपुर के पूर्व विधायक श्याम बहादुर यादव और जनता दल यू के नेता कामरेड जुल्फिकार बेग ने क्या कहा है, आइए आपको दिखाते हैं और सुनाते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ यूपी के आजमगढ़ के नेहरू हॉल के बाहर, जहाँ महापुरुष और पूर्व सांसद इज्जत यादव जी की बरसी मनाई गई है और समाजवादी पार्टी की तरफ से श्रद्धांजलि सभा थी। इज्जत यादव जी के जो पुत्र हैं, जो बेटे हैं, जो खुद पूर्व सांसद जो रह चुके हैं, नंद किशोर यादव जी उर्फ गुड्डू जी, जो खबरों नजर चैनल से बातचीत करने के लिए यहाँ मौजूद हैं। आपके बाबूजी का जो जीवन था और उन्होंने जो संघर्ष किया और जो उन्होंने कुर्बानियाँ दी, आज आजमगढ़ उनको याद कर रहा है। उनके जीवन के बारे में आप बताएं। जहाँ तक उनके संघर्ष का सवाल है, वह लगातार आदरणीय मुलायम सिंह जी के साथ समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए पूरे जीवन, जब तक वह जिंदा रहे, उन्होंने काम करने का काम किया। देश के अंदर जब आपातकाल की घोषणा हुई तो जो 8 लोग सबसे पहले गिरफ्तार किए गए, उस ज़माने में 25 जून 1975 को उसमें श्री इज्जत यादव जी, राम नरेश यादव जी और 8 लोग ऐसे थे जिनको पहले दिन गिरफ्तार किया गया और हमारे पिताजी के ऊपर मीसा लगा, पहले DIR लगा, फिर मीसा लगा। उनका संघर्ष बहुत लंबा रहा। विभिन्न समस्याओं को लेकर कम से कम 6 बार वह जेल जाने का काम किए और लगभग 5 वर्षों तक, अगर कुल मिला लिया जाए तो 5 वर्षों तक जेल में बंद रहे। जब उनके ऊपर मीसा लगा तो नैनी सेंट्रल जेल इलाहाबाद में बंद रहे। तो आज ही के दिन उनका निधन हुआ था। मैं और पूरी समाजवादी पार्टी आज के दिन 19 सितंबर को हम लोग उनकी पुण्यतिथि करके उनके स्मृतियों को याद करने का काम करते हैं। आज के अवसर पर हमारे जनपद के अगल बगल के जो जनपद हैं, मऊ है, गाजीपुर है, इधर के जितने भी समाजवादी साथी या उनके साथ के लोग जो बचे हैं, इस दिन हमारे जिला मुख्यालय आजमगढ़ में आते हैं और उनको अपने अपने तरीके से उनको याद करने का काम करते हैं। आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आप लोग दिन भर इस कार्यक्रम का कवरेज करते रहे। इसके लिए मैं आप लोगों का, मीडिया भाइयों का, प्रिंट मीडिया का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, सबका आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद। समाजवादी नेता और
पूर्व सांसद इज्जत यादव जी के जीवन से सबक लेते हुए आप लोगों ने आज संकल्प लिया है कि 2024 के चुनाव में पूरी ताकत के साथ जो है उनकी सोच को लेकर, उनके विचारधारा को लेकर चुनाव को जीतने का काम करेंगे। यहाँ निश्चित रूप से संकल्प लिया गया है और हमारे पार्टी के जो वरिष्ठ नेता थे और जो हमारा राष्ट्रीय स्तर पर एक दल बना है, समझौता हुआ है जिसको इंडिया कहते हैं, उसके भी नेता यहाँ उपस्थित थे और हम लोगों ने संकल्प लेने का काम किया। और जो लोग आए थे इस कार्यक्रम में उन्होंने भी संकल्प लेने का काम किया कि आजमगढ़ में 2 सीटें पड़ती हैं लोकसभा की, दोनों सीटों पर इस बार जो हमारे गठबंधन के प्रत्याशी होंगे, समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में जो गठबंधन बन रहा है उसके जो प्रत्याशी होंगे उन्हें जिताने का काम किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूं शमीम राजपुरी और आप देख रहे हैं खबरों नज़र चैनल। हमारे साथ खबरों नज़र चैनल से बातचीत करने के लिए मौजूद हैं वर्तमान एमएलसी लाल बिहारी यादव जी। इज्जत यादव जी के जीवन के बारे में कुछ बताएं। स्वर्गीय इज्जत यादव जी हमारे ही ब्लॉक के पड़ोस के निवासी थे और हम लोगों से बड़ा घरेलू संबंध था। बचपन में जब हम लोग जो है इंटर पास करने के बाद ग्रेजुएशन करने के लिए आए ज़िले में तो उनसे उसी समय संपर्क हुआ और जब हम वकालत पढ़ने के बाद यहाँ पर वकालत करना शुरू किए कचहरी में, तब भी उनके साथ रहे और उन्होंने ही हमें राजनीति में 2 कदम चलना सिखाया। और सबसे पहले राजनीति में उन्होंने जब लोक दल पार्टी बनी तो युवा लोक दल का मेहनगर ब्लॉक का मुझे अध्यक्ष जो है नियुक्त किया था और वो सादगी और ईमानदारी के प्रतीक थे और पूरे आजमगढ़ ही नहीं पूरी पूर्वांचल की राजनीति जो है माननीय नेताजी मुलायम सिंह जी के नेतृत्व में और पूरे पूर्वांचल की राजनीति माननीय इज्जत यादव जी के अगल बगल जो है घूमती थी और पूरी तरह से वह समर्पित समाजवादी पार्टी के थे और नेताजी के पूरी तरह से समर्पित थे। और उन्होंने अपने पिता के वो अकेले संतान होते हुए और उनके परिवार की पूरी जिम्मेदारी उनके ऊपर थी, लेकिन जब इमरजेंसी में लोकतंत्र का पर खतरा जब हुआ तब वह जो है इमरजेंसी के समय में जो है 19 महीने जेल में रह करके लोकतंत्र बचाने का जो है पूरा प्रयास किया था। और आज उनके बेटे नंद किशोर जी जो है उनकी पुण्यतिथि में हम लोगों को बुलाए और हम लोग पहले से ही उनके बहुत नज़दीकी थे, बहुत लगाव में थे और आज उनकी कृत्यों पर, उनके किए हुए जो है कार्यों पर आज कहने और सुनने का अवसर सबको मिला है और हम सभी लोग जो है उनके बताए हुए रास्ते पर चलने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ हैं। और आगामी जो चुनाव होने जा रहा है इस देश के अंदर जो है, जो लोकतंत्र बचाने का चुनाव होने जा रहा है, जो संविधान को बचाने का चुनाव होने जा रहा है, इस चुनाव में सभी लोग मिल कर के जो है इंडिया गठबंधन को जिताने का प्रयास करेंगे और इस देश से लोकतंत्र और संविधान को बचाने का पूरा प्रयास करेंगे। हमारे साथ खबरों नज़र चैनल से बातचीत करने के लिए मौजूद हैं फूलपुर विधानसभा के पूर्व विधायक और शानदार समाजवादी नेता श्याम बहादुर यादव जी आज यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। क्या कहना है इज्जत यादव जी के जीवन को लेकर और समाजवादी पार्टी ने आज क्या संकल्प लिया है 2024 के चुनाव में? के माननीय इज्जत यादव जी समाजवादी पार्टी के संस्थापक विचारक और उस पार्टी को आगे ले जाने के हर तरह का संघर्ष करने वाले थे। हम लोग तो कम उम्र के हैं लेकिन सौभाग्य है कि उनके सानिध्य प्राप्त हुआ और उनसे बहुत कुछ सीखने का भी मौका मिला। आज उनकी 24वीं पुण्यतिथि थी जिसपे हम उनके पूर्व सांसद आदरणीय नंद किशोर जी को और उनके परिवार को भी साधुवाद देते हैं क्योंकि हर साल उनकी पुण्यतिथि मनाते हैं और पूरे समाजवादी और अन्य दलों के जो समाजवादी सोच के विचारक हैं, नेता सबको बुला कार्यक्रम कराते हैं। तो इस कार्यक्रम में उनकी कृत्यों पर चर्चा हुई है। तमाम हमारे बड़े नेता माननीय बलराम यादव जी, दुर्गा जी, आलमबदी साहब, हवलदार जी, तमाम नेता, डॉक्टर संग्राम यादव, सारे विधायक गण आए थे। बहुत देर तक 5-6 घंटा चली है चर्चा
लेकिन आज समाजवादी पार्टी के नौजवान साथियों ने उनके जीवन पर, उनकी श्रद्धांजलि सभा गोष्ठी पर एक दृढ़ संकल्प लिया है कि 2024 का जो चुनाव सामने है लोकसभा का, जो इंडिया का हमारा गठबंधन बना है, उस गठबंधन के तले किसी भी सूरत में बड़े बहुमत से सरकार बनाने के लिए आजमगढ़ की दोनों लोकसभा की सीटें जिताने का संकल्प लिया इज्जत जी के पुण्यतिथि पर, और उसी के तहत श्रद्धांजलि दी गई है। और नौजवानों ने इस तरह का संकल्प लिया है कि आने वाली जो पुण्यतिथि होगी 2024 की, उसमें हमारे दोनों सांसद लालगंज और आजमगढ़ के जीत कर इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। हमारे साथ खबरों नज़र चैनल से बातचीत करने के लिए मौजूद हैं स्वर्गीय शरद यादव के शिष्य और जनता दल यू के नेता, सामाजिक कार्यकर्ता कामरेड जुल्फ़िकार बेग साहब आज यहाँ पे शामिल हुए हैं। आप क्या कहना है स्वर्गीय शरद यादव के जीवन को लेकर और उनके संघर्षों को लेकर और उनके कारनामों को लेकर? फिर संघर्षशील व्यक्ति थे और जब उत्तर प्रदेश में लोक दल के कोई जनाधार नहीं था, उस वक्त 67 में वह चौधरी चरण सिंह के साथ लोक दल में आए। उस वक्त कोई भविष्य नहीं था, सिर्फ 17 विधायक थे, लेकिन संघर्ष के बल पर आज वो लोक दल आगे बढ़ा, सरकार बनी, फिर जनता दल में आए, जनता पार्टी में आए, फिर फाउंडर मेंबर थे समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह के साथ, और वो पूरा जीवन सादगी का बिताए। और लोगों को उनकी सोच एक थी कि इस देश में गरीबों की सरकार बने, जो दबे कुचले लोग हैं उनका सम्मान हो, यहाँ आदमी आदमी से भेदभाव न करे, सारे लोग मिल के एक नया हिंदुस्तान बनावें, यही उनकी सोच थी, यही उनकी पूंजी थी। और उनके जीवन के बारे में कुछ बताएं, वो क्या क्या रहे और क्या उन्होंने कुर्बानियाँ दी? वो एक बार MLA थे 77 में, इसके बाद वो 2 बार राज्यसभा हुए, और राज्यसभा रहते हुए चौधरी चरण सिंह के बहुत प्रिय थे, उसके बाद मुलायम सिंह जी के बहुत प्रिय थे। सारा निर्णय उत्तर प्रदेश का लेने में इनका योगदान था। ये थे कामरेड जुल्फ़िकार बेग साहब जो खबरों नज़र चैनल से बातचीत कर रहे थे। खबरों नज़र चैनल के लिए शमीम जराजपुरी, आजमगढ़। ताज़ा और तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। खबर और विज्ञापन के लिए संपर्क करें।